नई बहू जल्दी नहाकर सज संवर ले, पर कैसे? पता नहीं कैसे गुण सिखाए हैं इसकी माँ ने नई बहू को, तो जल्दी नहा लेना चाहिए। जेठानी प्रीति नई बहू नव्या को देखकर बोली। नव्या बेचारी को समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ अंत। सास को घर से कोई ख़ास मतलब नहीं था। जेठानी ने शादी के तीसरे दिन ही यह कहकर काम से पल्ला छुड़ा लिया कि मैंने बहुत किया है, अब तुम्हें कैसे करना है तुम समझो। और हाँ, हमारे यहाँ नहाकर खाना बनाने का कोई ख़ास नियम नहीं है। सुबह चाय बनाने से जो रसोई का काम शुरू होता वो 2 बजे के पहले ख़त्म ही नहीं होता। नाश्ता खाना बनाने के बीच में चाय का दौर चलता रहता। नव्या के मायके में ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाया जाता था, तो कुछ न कुछ कमी रह जाती तो जेठानी मजाक भी बनाती और नव्या से दोबारा भी बनवाती। हाँ, काम करती रहे इसके लिए नव्या को बिना नहाए खाने को कहती रहती। पहले नहाने की कोशिश करती तो कभी बाथरूम खाली ना होता, कभी कोई खाना या नाश्ते की मांग कर देता। जेठानी के 2 बच्चे भी थे, वो भी माँ से कुछ ना कहते, चाची खाना दो, पानी दो, नाश्ता दो, परेशान कर देते। इतना काम करने की आदत नहीं थी नव्या की। 10 दिन में ही उसका चेहरा मुरझा गया। खड़े खड़े काम करने की वजह से पैर सूज गए थे, पर कोई मदद नहीं करता। हाँ, सभी जल्दी नहाने का ज्ञान ज़रूर देते। एक दिन नव्या की बुआ सास आई। 12 बज गए थे। नव्या अकेले पसीने से लथपथ सब्जी बना रही थी कि प्रीति आकर बोली, ज़रा शरबत बनाकर लाना और पकोड़े चाय भी बना लेना, बुआ जी आई हैं। शरबत बनाकर नव्या बैठक में जैसे ही पहुंची, बुआ जी बोली, ये कैसा हाल बना कर रखा है? लगता ही नहीं है कि तेरी नई नई शादी हुई है। तुमसे अच्छी तो तेरी जेठानी लग रही है। बस इतना सुनते ही प्रीति को मौका मिल गया नव्या को नीचा दिखाने का। बोली, हाँ बुआ जी, इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है। नई बहू को जल्दी नहा लेना चाहिए। माँ का नाम सुनते ही नव्या के सब्र का बांध टूट गया। रोते हुए बोली, जल्दी नहा लूँ पर कैसे? खाना भी समय पर बनाना है और सभी को खिलाना भी मुझे ही है। नहाने जाती हूँ तो खाना बनाने में देर होती है, खाना बनाऊँ तो नहाने में देर होती है। नहाने को सभी कहते हैं पर कोई ये नहीं कहता, नव्या नहा लो, कुछ काम हम लोग देख लेते हैं। नव्या तो रोते हुए बोलकर चली गई। पर बुआ जी बोली, भाभी, हम दोनों बहनें हमेशा आपकी मदद करती थी। आपने बड़ी बहू प्रीति की भी घर की कामों में मदद की, फिर आज ऐसा क्यों? अब आपको काम नहीं करना है, पर आप प्रीति को तो ये कह ही सकते हैं। और प्रीति नव्या मायके चली गई या पति के पास, तब तुम क्या करोगी? सब चुप हो गए, शायद समझ गए थे सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड चैनल एज वेल।